ने देखा कि कल वफाकी काबीना ने क्लाइमेट और एग्रीकल्चर इमरजेंसी नाफिज कर दी है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और हमारी कुछ तजावीज़ भी हैं जो हम पेश करेंगे। उस पर हमने ऑलरेडी काम किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत को यार उतारो सबके, ये सारे बेचारे बगैर इसके सब लाए नहीं ना, लाए होते तो मैं आपसे ज़्यादा आदी हूँ, आप लोग अभी नए अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि इमीडिएटली जो एक कॉल होती है इंटरनेशनल एजेंसीज को, फ्लैश अपील जो होती है उसको दें, फ्लैश अपील रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए होती है। इस वक्त हम रेस्क्यू और रिलीफ के मराइल में हैं और रिलीफ के लिए हमेशा लोग ज़्यादा सिंपैथेटिक होते हैं दुनिया के, और रिहेबिलिटेशन तो कहते हैं यार इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, चलें वो उसके लिए और मेहनत करनी पड़ती है। वफाकी हुकूमत ने जहाँ तक मुझे पता है अभी तक वो फ्लैश अपील नहीं की और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि ये फ्लैश अपील जल्द से जल्द की जाए। उसके साथ साथ चेयरमैन साहब ने कहा और आपने सब ने सुना कि ये वक्त नहीं है किसी को भी क्रिटिसाइज़ करने का। हाँ, क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव, मैंने कल भी बात की थी मीडिया से, कहा था ज़रूर करें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, जो गलतियाँ हैं, जो कोताहियाँ, उनकी निशानदेही ज़रूर करें ताकि जल्द से जल्द उनका अजाला किया जाए। लेकिन कौम को, मुल्क को, लोगों को जो इस वक्त तकलीफ़ में है, मज़ीद उनकी तकालीफ बढ़ाने के लिए गलत किस्म की अफवाहें, मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मीडिया तो जो लोग कहते हैं वो प्रोजेक्ट कर देती है ना, अपने दिमाग जो है वो जो भी इस्तेमाल करती है, लेकिन जो लोग कहते हैं वो प्रोजेक्ट कर देती है। वो उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, ख़ास तौर पे मैंने अभी देखा कल परसों जो हुआ, बड़े बड़े जो बरसाती मेंढक भी निकल आए, उन्होंने भी बहुत सारे बयान दिए, बहुत वेलकम यार। मुझे पता चला कि वो भी हैं। एक ज़माने में तो जब वफाक का साया होता था उनके ऊपर तो बड़े एक्टिव हुआ करते थे, अच्छा है मुझे पता चला कि वो भी हैं अभी तक। उसके साथ साथ जो ख़ास तौर पे एथनिक डिवाइड पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, उनको मैं कहूँगा कि बाज रहें। हमने ये देखी हैं चीज़ें, याद करें अल्ताफ़ हुसैन क्या करता था इस मुल्क में, अब उसका क्या हाल है। एथनिक डिवाइड पैदा ना करें किसी भी सूरत में। उस पर हमने बहुत सफ़र किया है, इस मुल्क ने सफ़र किया है, इस सूबे ने सफ़र किया है, इस शहर ने सफ़र किया है। मज़ीद इस शहर के लोगों को उस तकलीफ में, हाँ परेशानियाँ हैं, मसाइल हैं, उनका हम बहुत बेहतर अंदाज में, आपने देखोगे इन बारिशों में भी मेरा ये ख्याल है, आप लोगों का किसी का और ख्याल हो सकता है कि जिस तरीके से चाहे 19 अगस्त को बरसात जो हुई थी, एक यहाँ कल अगले पिछले 3 दिन जो हुआ है, इंतज़ामिया मुतहर्रिक रही है, इंतज़ामिया रोडों पे रही है, हमारे पॉलिटिकल लोग, हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे, हमारे वुज़रा, चाहे कराची में हो, चाहे इस वक्त सैलाब के लिए जिस तरीके से ड्यूटीज़ दी गई हैं, सब बंदों पे है। मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी मिसाल किसी और जगह पे मिलती है। तो हम अपने काम से मुतमईन हैं। मैं अपनी काबीना से, अपने इंतज़ामिया से इस हद तक, हाँ कोताहियाँ होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब अच्छा है, लेकिन उन कोताहियों का ये हल होता है कि उनको तंबीह की जाए और उनसे बेहतर काम की बात की जाए, लेकिन गलत अफवाहें देना वो बंद करें। सारे सूबे तकरीबन, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और इस वक्त सिंध में तो सैलाबी रेला अपने पीक पे गुजर रहा है। मैं जहाँ जहाँ पे लोगों की अमवात हुई हैं, उनके ख़ानदानों से उनके सोग में मैं उनके साथ शरीक हूँ। उसके साथ साथ ये भी हमारा तहैया है कि सूबा सिंध के अंदर भरपूर किस्म से इंतज़ामात किए जाएं ताकि इस सैलाब का कम से कम नुकसान हो। और जैसे मैं हमेशा अपनी तरजीह बता चुका हूँ कि पहली तरजीह है लोगों की जान बचाना, जहाँ तक रिवरन सैलाब का ताल्लुक़ है उस पर ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे बराजेस, हमारे बंद बचाना, और इंशाअल्लाह ताला खैर व आफ़ियत से वो रेला जिसने भारत से शुरू हुआ है और वहाँ तबाहियाँ मचाता हुआ पूरे पाकिस्तान को कवर करता हुआ अब सिंध तक पहुँचा, उसको हम अपने लोगों की मदद से, और इसमें मैं ताउन चाहूँगा ख़ास तौर पे हमारे कच्चे के जो लोग हैं उनका, कि हुकूमत की जो भी
ऐलानात हों, जो भी उनकी स्टेप्स हों, उसमें हमारी मदद करें। हम अकेले नहीं कर सकते हैं। जब तक पूरी कौम, और हमने ये ताज़ा देखा ना, जब पूरी कौम साथ होती है तो हम कितने अपने से कई गुना ज़्यादा ऑन पेपर, इसलिए कागजी है वो, दुश्मन को भी जवाब दे सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम सब मुत्तहिद हों तो अल्लाह ताला हमारी और कायदे आज़म की पहला असूल यूनिटी है, मुत्तहिद होना। अगर हम सब मुत्तहिद हों तो इंशाअल्लाह ताला ये जो आजमाइश अल्लाह ताला ने हम पे डाली, उस पर हम आजमाइश पे पूरे उतरेंगे। अल्लाह ताला से रहम की भी दरख्वास्त है।